पहले वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ट्रेन एक्सप्रेस है, ये जम्मू कश्मीर के लिए भी आज बाज़ाब्ता तौर पे हरी झंडी दिखाई गई। जम्मू कश्मीर के लिए ये ट्रेन कटरा तक पहुंचेगी पहले फेज़ में, और जिस तरह से उम्मीद है कि मार्च के महीने में ये ट्रेन जो है मुल्क में चलेगी। लेकिन इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में दोबारा तामीर करदा रेलवे स्टेशन जो है उसका इनॉग्रेशन किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जो इनॉग्रेशन किया, तैयारशुदा इस रेलवे स्टेशन से 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनें वज़ीर-ए-आज़म ने झंडी दिखाकर ऑफिशियल तौर पे रवाना भी की। और वज़ीर आला वहाँ के जो लोग हैं, वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर आला वहाँ के आदित्यनाथ और रेलवेज़ के वज़ीर अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ थे, और अमृत भारत एक्सप्रेस में भी वो सवार हुए। मुसाफिरों के लिए खसूसियात और सहूलियात का जायज़ा भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह भी किया। जदीद तरीन हवाई अड्डे को फ़ेज़ 1 को 1450 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। हवाई अड्डे के टर्मिनल इमारत का रुकबा जो है 6500 मुरबा मीटर है, और सालाना तकरीबन 10 लाख मुसाफिर इस ट्रेन से हवा उड़ेंगे। अयोध्या में वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल, शानदार इस्तकबाल किया गया, और वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ सयाहत, कारोबारी सरगर्मी और रोज़गार के मौके पर भी बात की। लेकिन इस पड़ाव का, इस झलक का सबसे अहम पड़ाव जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से वंदे ट्रेन एक्सप्रेस था। वंदे भारत ट्रेन जो है, और वंदे भारत ट्रेन जो है वो नई दिल्ली से कटरा चलेगी। नई दिल्ली से कटरा चलने वाली ये ट्रेन जो है सफ़र आधा जो टाइम है उसमें मुकम्मल करेगी। और वज़ीर-ए-आज़म ने आज अमली तौर पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जम्मू में आज की तकरीब पर जितेंद्र सिंह मरकजी वजीर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और आला ओहदेदार मौजूद थे, और यहाँ वंदे भारत ट्रेन से बड़ी तादाद में लोग मुस्तफ़ीद भी होंगे। एक बड़ा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बड़ी बात, और इस ट्रेन में सफ़र भी किया। पहले तकरीब भी हुई और तकरीब के बाद सफ़र किया जितेंद्र सिंह ने। हमारे साथी अनिल भी वहाँ पे मौजूद थे, और अनिल ने जितेंद्र सिंह से भी बात की, मुसाफिरों से भी बात की। ज़रा हम वो आपको अनिल और मुसाफिरों के साथ बातचीत का हिस्सा सुनाते हैं, और उसके बाद आपको आगे लिए चलेंगे प्रोग्राम के बाकी हिस्से पर। शुरू हुआ था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, तो पहली वंदे भारत वाराणसी को मिली थी और दूसरी वंदे भारत कटरा वैष्णो देवी को। और आज जब ये दूसरी वंदे भारत देने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें भी कटरा स्टेशन को शामिल कर लिया गया है। और आने वाले समय में इससे तजारत, उद्योग, ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ बिजनेस, उस सब में हमें लाभ भी पहुंचेगा। आज मेरे साथ साहू साहब भी हैं जो यहाँ के उत्तर भारत का सारा, अरे भाई 2014 से पहले ना हमने वंदे भारत का नाम ही सुना था, तुलना इससे पहले था ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि सब कुछ जो है वो सामने है, चाहे वो अयोध्या है, 370 को हटाना है, मोदी जी ने जो कहा वो किया। और बहुत से उनके काम जो अधूरे छूट गए थे, 370 वही तो लिख करके गए थे अस्थाई है, लेकिन अस्थाई नहीं रख पाए, अपने वादे पर नहीं रह पाए, क्योंकि उनका स्वार्थ बीच में आ गया। और जब हम इन कामों को असली अमली जामा तक पहुंचाते हैं, मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं, तो न केवल एक धर्म की सेवा होती है, बल्कि अपनी भारतीयता पर, अपनी क्षमता पर हमें नाज होता है, हमें अपनी क्षमता पर कॉन्फिडेंस आता है। आज चंद्रयान और दूसरी जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, उसके बाद दुनिया के दूसरे देश हमारी अगुवाई में काम करने को तैयार। एक ज़माना था जब हमारे युवा बाहर जाते थे तो अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करते थे। आज हमारे युवाओं को हथेली पर उठाया जाता है, और वो इसलिए कि दुनिया ये समझती है कि आज हम भारत के पीछे पीछे कुछ चलेंगे तो हमको कुछ सीखने को मिलेगा। और आने वाला समय भारत का स्वर्णीय काल होने वाला। हमारा एजेंडा पहले भी रहा, आगे भी। एक तो विकास, दूसरा हमारे जितने भी जनहित के कार्य हैं उनका लाभ उन तक पहुंचे जो अब तक। गुप्ता जिला सचिव, नए साल पे जो वंदे भारत का तोहफा उधमपुर वासियों को मिला है, मैं इसके लिए उधमपुर वासियों की तरफ से अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने MOS हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उधमपुर वासियों की एक काफ़ी समय से ये डिमांड चल रही थी कि वंदे भारत का स्टाफ जो है वो उधमपुर में रखा जाए। उसी डिमांड को हमने डॉक्टर जी के सामने जब रखा, तो उन्होंने हमारी डिमांड को पूरा करते करते एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस की यहाँ पे शुरुआत की।